Hi students. Today we are going to discuss a topic that's about need of using arrays. In computer programming, we heard the most of the cases requires to store the large number of data of similar type. ठीक है? So in order to store that data, such amount of data, we need to define a large number of variables. It would be very difficult to remember names of all the variables while writing the programs. Listen, मतलब कि हम क्या करते हैं, डेटाबेस में कोई भी डेटा जब हमें स्टोर करना होता है, हम देखते हैं कि अगर ये डेटा सिमिलर टाइप का है तो हम क्यों इसको बार बार इसका नाम मतलब डिक्लेयर करें और उसके बाद उसमें ये डेटा स्टोर करें, वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारा डेटा स्ट्रक्चर जो है वो हमें प्रोवाइड करता है एक स्पेशल टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज़ अरेज। तो अरे जो है इसमें अगर हमें स्टोर करना होगा सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, हम एक ही वेरिएबल एक नाम के साथ हम पूरा डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं जस्ट बाई राइटिंग द साइज़ ऑफ एन अरे। ठीक है, लॉन्ग ब्रैकेट में हम साइज़ लिखते हैं, कितना डेटा हमें उसमें स्टोर करना है, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हमेशा हर बार हमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ नेमिंग ऑल द वेरिएबल्स विद अ डिफरेंट नेम, मतलब इंटीजर डेटा, अगर इंटीजर डेटा टाइप है, हाँ आपका डेटा जो है वो इंट टाइप ऑफ डेटा और वी कैन से मेमोरी लेता है, इंटीजर टाइप की मेमोरी लेता है, तो हर एक डेटा जो है वो भी इंटीजर टाइप का ही वहाँ पे मेमोरी लेता होगा। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हर बार उसका नाम लिखने के बावजूद लिखने के बगैर हम क्या करेंगे, एक ही बार उसका नाम लिखें और उसमें वो डेटा स्टोर करें। तो वहाँ पे हम एरेज का यूज़ करते हैं। We can define an array and store all the elements into it. Now we will take an example जो यहाँ पे हमें illustrate करेगा कि कैसे arrays जो है वो बहुत ही मुफीद है। कोई भी कोड किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जब हम लिखते हैं तो उस टाइम हम arrays का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, so here in the example we will have marks of a student, of a particular student। एक particular student के marks उसके अलग अलग सब्जेक्ट्स में हमें हमारे पास है और हम चाहते हैं कि हम इसको स्टोर करें। ठीक है, और उसके बाद इस प्रॉब्लम पे हमने ऑपरेट करना है, एवरेज निकालना है, हमें इसका सम कैलकुलेट करना है, उसके बाद एवरेज निकालना है। ठीक है, वही प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो ये यहाँ पे एरे की इम्पोर्टेंस हम कैसे देखते हैं वो हम इस तरह से यहाँ पे समझाएंगे कि हम दो प्रोग्राम्स लेंगे, दो प्रोग्राम्स हम क्रिएट करेंगे। एक हम करेंगे विदाउट यूजिंग एरेज और दूसरा जो है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एरेज। ठीक है, लेकिन दोनों में हमें क्या करना है, मार्क्स को स्टोर करना है और उनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज आपको पता है कि एवरेज हम कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं और आपको यू विल बी आस्क्ड टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ दोज मार्क्स, आप कैसे निकालोगे, आप देखोगे पहले कि ये नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स आप देखोगे, उसके बाद उसका सम भी करोगे और एवरेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, सम डिवाइड बाई टोटल नंबर्स। तो सम जितना भी आ जाएगा उन पूरे नंबर्स का, उसके बाद उसको डिवाइड करोगे उस नंबर से कि साइज़ से, सिंपली यहाँ पे आप साइज़ याद रखो कि कितने नंबर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही करा है, प्रोग्राम विदाउट एरे का मतलब है कि यहाँ पे हम एरे का यूज़ नहीं करेंगे, सिंपली हम करेंगे मार्क्स को सम और उसके बाद उसका एवरेज निकालेंगे। Now here we will start our program with hash include studio.h. This is header file। ये जो hash include studio.h या hash include conio.h जो भी आपने अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा होगा, ये हेडर फाइल जो है ये इनमें होती है डेफिनेशन ऑफ ऑल द फंक्शंस जो आप यूज़ करते हो अपने प्रोग्राम्स में। ठीक है, तो उसके बाद आप स्टार्ट करोगे वाइड मेन। मेन जो है इट्स द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। आप लिखोगे यहाँ पे इंट मार्क्स फर्स्ट, इंट जो है इट विल अलोकेट 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी हेयर। ठीक है, फॉर ईच एलिमेंट। तो इंट का मतलब है डेटा टाइप। उसके बाद मार्क्स 1 जो है इट्स वेरिएबल नेम। तो मार्क्स आपको पता है ये हर कोई मार्क्स जो भी यहाँ पे डिक्लेयर करे हैं हमने, वो सारे इंटीजर टाइप के हैं। ठीक है, तो अब हम अलग अलग मार्क्स 1 में हमने इनिशलाइज़ किया है 56, मार्क्स 2 में 78, ऐसे ही मार्क्स 3 में 88, मार्क्स 4 76, मार्क्स 5 56 एंड वाला जो है दैट्स मार्क्स 6 इट्स 89। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले स्टेप में क्या करा,
प्रोग्राम को स्टार्ट करने के बाद हमने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एट अ टाइम करी। मैंने आपको पहले भी बोला है कि एरे जो है उनको हम इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन हमने पहले ही डिस्कस करा है, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा कि हम डेटा एलिमेंट्स को या इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर भी कर सकते हैं और उनको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, या तो कंपाइल टाइम पे या तो रन टाइम पे, ठीक है। दोनों केसेस जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज। तो एवरेज जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका इंटीजर टाइप का निकला। एवरेज जो है वो फ्लोटिंग टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। तो फ्लोट मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो अगर इंटीजर में लिखती तो यहाँ पे अगर फ्लोट टाइप वैल्यू आ जाता आपका एवरेज में तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता इसको। लेकिन अगर इंटीजर टाइप आया इट मतलब वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये इसको मतलब एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। सो वी आर डिक्लेयरिंग है दिस फ्लोट एवरेज इज इक्वल। अब मैंने आपको बोला कि एवरेज क्या होता है, टोटल मतलब सम, ये इन मार्क्स का हमने सम करना है, उसके बाद डिवाइड करना है टोटल नंबर्स। तो कितने हैं ये 6 डिवाइड बाई 6 किया है, और उसके बाद आप प्रिंट एफ कर सकते हो। प्रिंट एफ का मतलब कि आपकी जो मैसेज है वो वहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी और आपका एवरेज वहाँ पे मतलब जितना भी निकलेगा वो वहाँ पे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो एवरेज के लिए आप या तो ऐसे भी लिख सकते हो या तो आप एवरेज को मतलब एज ए मैसेज भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। Now we will see another program that is using arrays, how to calculate average of different numbers using arrays। मैंने आपको बोला कि देखो वहाँ पे हमने 6 ही वेरिएबल्स मतलब एरे के बगैर जब हमने प्रोग्राम किया वहाँ पे हमने 6 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया था। लेकिन ज़रूरी नहीं है, अब अगर हमारे पास 100 नंबर्स हो, मतलब 100 और 1000 और मोर देन दैट नंबर्स हो, तो वो वहाँ पे बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है हर एक एलिमेंट को वहाँ पे डिक्लेयर करना और उनको एलिमेंट बाय एलिमेंट इनिशियलाइज करना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एरेज जो है एरेज एक ही बार इसको मतलब इंटीजर मार्क्स मतलब एक ही नाम मैंने हर एक एलिमेंट को यहाँ पे दिया है और साथ में इसका साइज रखा है, दैट इज इंटीजर मार्क्स 6। दैट मीन्स वी हैव टू इनिशियलाइज 6 नंबर्स हेयर, ठीक है। तो 6 नंबर्स यू कैन काउंट इट हेयर, 6 नंबर्स हमने इनिशियलाइज किए हैं। उसके बाद आई को भी डिक्लेयर किया है, क्यों? क्योंकि एरेज जब हम यूज़ करते हैं मतलब कोई भी प्रोग्राम ट्रैवर्स करने के लिए, इंसर्शन डिलीशन या मर्ज करने के लिए, एरेज में हम डेटा को कैसे ट्रैवर्स करते हैं, कैसे काउंट करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, वो हम लूप्स को यूज़ करके वहाँ पे मतलब ये सारे काम करते हैं, ठीक है। मतलब लूप्स का यूज़ करने के बाद ही हम एरेज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक टाइम पे हमें दूसरा एलिमेंट मतलब ट्रैवर्स करना है, दूसरा एलिमेंट हमें रीड करना है और उसको डिस्प्ले करना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लूप का यूज़ किया है। नाउ अनदर पॉइंट इज़ फ्लोट एवरेज। यहाँ पे एवरेज को भी मैंने डिक्लेयर करा। उसके बाद फॉर लूप मैंने चलाया। फॉर लूप हम इनिशियलाइज करेंगे आई इज इक्वल टू 0 से, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एरेज जो है वो उसका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, ठीक है। तो आप 1 से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फिर आप लिख सकते हो आई इज़ लेस आर इक्वल टू 6, ठीक है। तो जब तक नेक्स्ट वन जो है आई इज़ लेस देन 6, मतलब क्या है कि जब तक आपका आई पहले आई में आ जाएगा मतलब 0, ठीक है। 0 इज़ लेस देन 6, हाँ आई को इंक्रीमेंट हो जाएगा और नीचे उसमें एडिशन होगा, एवरेज इज इक्वल टू एवरेज प्लस मार्क्स ऑफ आई, ठीक है। तो इसको ऐसे ही मतलब ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक आई जो है वो लेस देन 6 है। जो ही आई में आ जाएगा 6 लेस देन 6 तो वो वहीं पे स्टॉप होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वो प्रिंट नहीं करेगा, नेक्स्ट वो मतलब इस प्रोग्राम से, इस लूप से बाहर आ जाएगा और प्रिंट करेगा आपका एवरेज। और एवरेज के लिए हमने क्या करना है, डिवाइड बाई 6 करना है। तो एवरेज में मतलब हर बार इसको ऐड होता जाएगा, पहले जाएगा इसमें 56, उसके बाद जाएगा 56 प्लस 78, उसके बाद जाएगा 56 प्लस 78 प्लस 88, नेक्स्ट ऐसे ही मतलब इसको ऐड करते जाएंगे ये मतलब लूप में। उसके बाद होगा एंड पे डिवाइड बाई 6 और हमारा जो प्रिंट है, प्रिंट में हमारा एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको लग रहा है कि दोनों जो है वो सेम है, लेकिन जब आप बहुत सारे लार्ज नंबर आप डेटा के साथ काम करते हो उस टाइम आपको ये बहुत ही यूज़फुल लगेगा, ठीक है। तो इसके बावजूद मैं आपको और भी प्रोग्राम्स दूंगी, आप इनको ट्राई कीजिएगा इसमें अपने लैपटॉप में, ठीक है। इनको रन कीजिएगा और देख लीजिएगा कि कैसे ये एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। थैंक यू।